हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी? राधे राधे, राम राम आप सभी को। प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। और कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस की सर आईबीपीएस का एग्ज़ाम कैलेंडर कब जारी होगा। तो वैसे तो खैर मैं आपको बता दूं, और खैर आपको भी पता है कि हर बार की तरह राइट जनवरी में कैलेंडर जारी होता है, अगर कोई समस्या ना हो। जैसे 2025 में आपने देखा था कैलेंडर जनवरी में ही जारी हुआ था, लेकिन फिर आरआरबी में कुछ चेंजेस हुआ, तो इस वजह से जो है पूरा का पूरा कैलेंडर अपडेट किया गया और जून में वो आपको देखने को मिला था। राइट। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और इस बार वैसे भी उन्होंने पहले ही जो प्रक्रिया है, सारी चीज़ें हैं, वो पहले ही उन्होंने बता दिया कि किस तरह से वो इस साल 2026 में एग्ज़ाम कराने वाले हैं। ठीक है। तो आओ पहले मैं एक बार एग्ज़ाम कैलेंडर को मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई 2019 से एक डेटा आप देखिएगा। 2019 से देख रहे होंगे 16 जनवरी 16 जनवरी। बस ये कोविड के टाइम था, जिस समय 3 फरवरी आपको 2021 में आपको देखने को मिला था। अदरवाइज 2022 में भी 16 जनवरी, 2023 में भी 16 जनवरी को आया था, 2024 में एक दिन पहले। ये तो हमारे लिए और अच्छी बात है। ठीक है। सेम 2025 में भी 15 जनवरी को आया था, लेकिन फिर सारे एग्जाम्स आगे पीछे हुए, तो वो अपडेटेड आपको जो है कैलेंडर देखने को मिला 16 जून को। ठीक है। अब 2026 में ऐसा मत सोचिएगा कि 2026 में भी नहीं, बिल्कुल जनवरी में ही देखने को मिलेगा। राइट। और यही दो डेट मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि अभी कोई किसी भी तरह की कोई समस्या वाली बात है नहीं। तो 15 या 16, इस डेट को बिल्कुल एकदम आप फिक्स कर लीजिए। या तो 15 तारीख को या 16 जनवरी 2026 को कैलेंडर आपको देखने को मिल जाएगा एबीपीएस का। ठीक है। बात अगर करें एक एक्सपेक्टेड टेंटेटिव शेड्यूल की, सिर्फ एक्सपेक्टेड है। मैंने भी बहुत सारे जैसे हमारे और भी सीनियर्स हैं, या फिर अपने अनुभव के आधार पर भी तब जाकर एक प्रॉपर मैंने आपको एक शेड्यूल बनाया है। तो उसके आधार पर मैं आपको जो है बता देता हूं कि भाई इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है। जैसे कि अगस्त में एग्ज़ाम आपका एसबीआई पीओ का होगा। अगर अगस्त में एग्ज़ाम है ना, तो ये तो तय है जून में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। राइट। एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम, आईबीपीएस पीओ प्री, ठीक है, ये अगस्त में होंगे। सितंबर में एसबीआई पीओ का मेंस होगा और एसबीआई क्लर्क प्री होगा सितंबर में। अक्टूबर की अगर मैं बात करूं तो अक्टूबर में आईबीपीएस पीओ मेंस होगा। राइट। और अगर बात करें अक्टूबर में आईबीपीएस क्लर्क प्री होगा। अगर बात करें नवंबर में तो एसबीआई क्लर्क मेंस आपका नवंबर में होगा, आईबीपीएस क्लर्क मेंस भी, और आरआरबी पीओ यानी कि ग्रामीण बैंक का जो आपका जो है ऑफिसर स्केल 1, राइट, वो आपका आरआरबी पीओ प्री का आपका जो है नवंबर में होगा। दिसंबर में आरआरबी क्लर्क प्री और आपका जो है आरआरबी पीओ मेंस आपका जो है दिसंबर में आपको देखने को मिलेगा। आरआरबी पीओ मेंस आपको जो है दिसंबर में आपका जो है राइट हो जाएगा। अगर बात करें जनवरी 2027 की, तो आरआरबी क्लर्क मेंस आपका 2027 में होना है। ठीक है बच्चों, ये रहेगा। अगर हम बात करें जनवरी में, तो जनवरी में आरबीआई ने बता ही रखा है आपको। राइट। ऑफिस अटेंडेंट, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का नोटिफिकेशन आपको 3rd वीक में देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद फरवरी में आपका जो है आरबीआई असिस्टेंट आपको देखने को मिल जाएगा। फिर कयास लगाए जा रहे हैं एलआईसी के भी, एलआईसी असिस्टेंट या डबलएओ भी आपको देखने को मिलेंगे इस दौरान। यानी कि जनवरी से लेकर जून तक क्या क्या हो सकते हैं? आरबीआई का एग्जाम हो सकता है, इंश्योरेंस के और भी एग्जाम जैसे कि एनआईसीएल, एनआईएसीएल, आपको तैयार रहना है। ठीक है। लेकिन अगर आप इन एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो दोस्तों कोई एक ऐसा तो आपको जो है अपने इस साल 2026 में एक ऐसे बैच से जरूर जुड़ना होगा। ये मत सोचिएगा मैं प्रमोशन करने आया हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं दोस्तों। आपको कहीं से भी, नॉट इवन जहां से आपको लगता है कि भाई ये मेरे लिए बेस्ट है, राइट, आप एक बार अपने कहीं ना कहीं फाउंडेशन को मजबूत करना है, नींव को मजबूत करना है। ये समझ लीजिए अपने बेसिक्स पे काम अच्छे से कर लीजिए। उसमें आपको 3 से 4 महीने आपको समय देना होगा, एटलीस्ट 3 to 4 मंथ। ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए जनवरी में किसी भी आप बैच में एनरोल होते हैं जनवरी में, और कम से कम मान के चलिए वो 3 से 4 महीने तो एटलीस्ट चलेगा ही चलेगा, 3 to 4 मंथ। तो विद इन 3 to 4 मंथ्स आपको जो है अपनी तैयारी, अपने अपने सिलेबस को तो कंप्लीट करना ही करना है। लेकिन सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ पैरेलल आपको प्रैक्टिस भी करते हुए चलना होगा। ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी अगर समस्या आप सभी ने फील की होगी 2025 में भी, लैक ऑफ प्रैक्टिस। आता सब था, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज
कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की कमी। हम सिलेबस सही ढंग से कंप्लीट कर ले जाते हैं, सब कुछ कर ले जाते हैं, बट नहीं पता आप लोग प्रैक्टिस में क्यों, क्या होता है आपको कि प्रैक्टिस इतनी क्यों कम रह जाती है। ठीक है, राइट। लेकिन इस 2026 में आपको ये लर्निंग लेनी है 2025 से कि भाई हमें सिलेबस को तो अच्छे से करना होगा ही होगा, लेकिन साथ के साथ जितना मैक्सिमम आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना आपको करना है। ठीक है, और याद रखिए, ठीक है, ध्यान रखिए, अपने मॉक टेस्ट पे भी थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि जब तक आप इससे बचोगे ना, बहुत सारे बच्चों में यही होता है कि इससे बचना, इससे भागना, बहानेबाजी रहती है कि भाई मैं कहां से मॉक टेस्ट दूं, जबकि सब जानते हैं, सबको पता है कि कहां से मॉक टेस्ट होता है, कहां से हम दे सकते हैं, लेकिन बस बहानेबाजी लगी रहती है। उन सब से आपको दूर हटना है। आपको मॉक टेस्ट इसलिए जरूर देना होगा क्योंकि आप अपने आप को पता कर सके भी मैं अभी कितना और मुझे चलना है। लास्ट ईयर 2025 में किस तरह की कट ऑफ रही थी, चाहे वो एसबीआई की हो, चाहे वो आईबीपीएस पीओ की हो, चाहे आईबीपीएस क्लर्क, चाहे आरआरबी, किसी भी एग्जाम की हो, लेकिन आपको पता रहना चाहिए और अपने उस टारगेट को अचीव करने के लिए लगातार आप प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट देते रहें। राइट, ये सब आपको करते रहना होगा। ठीक है, तो 3 से 4 महीने अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, पैरेलल आप प्रैक्टिस करें, चाहे वो क्विज के माध्यम से, चाहे वो पीडीएफ के माध्यम से, चाहे वर्कशीट के माध्यम से। ठीक है, चाहे भी कोई बुक भी आप ले सकते हैं, पीवाईक्यू बुक्स, ठीक है, ऐसा भी कोई ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस इज मैंडेटरी। हर एक टॉपिक पे एकदम क्लैरिटी हो, लेकिन क्लैरिटी के साथ में आपकी एक्सट्रीम प्रैक्टिस भी हो, साथ के साथ ये होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो है मई से लगातार आप जो है अपनी प्रैक्टिस जारी कर देंगे, सिर्फ प्रैक्टिस, कुछ और नहीं। लेकिन हां, याद रखिएगा, मई से आपको प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, लेकिन पैरेलली आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की और साथ के साथ प्रैक्टिस करनी होगी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की, जिससे कि जब आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो वहां से आपका मेंस बिल्ड होता रहेगा, मेंस लेके हुई। क्योंकि आप ये सोचते हैं कि भाई मान लीजिए मैंने एसबीआई पीओ का एग्जाम दिया और मेरा सीधा से सीधा जो गैप मिलता है प्री के और मेंस के बीच में, जो गैप होता है, मैं उसको फिल कर लूंगा, उससे मैं कर ले जाऊंगा, नहीं होता। अगर आप प्रीलिम्स को 4 महीने 6 महीने देते हैं तो क्या मेंस को आप एक्सपेक्ट करेंगे 1 महीने में हो जाएगा? इसलिए इस बार आपको यह भी बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि 2026 में हमें सिलेबस को बिल्कुल बेसिक से और एक्सट्रीम तक, एक्सट्रीम का मतलब होता है मेंस लेवल तक, साथ कंप्लीट करना है। ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा कि पहले प्रीलिम्स कंप्लीट कर लूं, पहले प्रीलिम्स निकालूंगा तब मेंस दूंगा ना। पहले सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब बिल्कुल बेसिक जीरो से और एक्सट्रीम मतलब मेंस लेवल तक आपको पढ़ लेना है। तब उसके बाद फिर प्रैक्टिस करें प्रीलिम्स लेवल की, लेकिन पैरेलल आप क्या करते रहें, साथ के साथ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये आप जरूर कर लेना। ठीक है, बाकी हम साथ हैं, मैं बीच बीच में आपको इस तरह से गाइड करता रहूंगा। ठीक है, आपको कोई भी समस्या हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा, लेकिन हाँ परेशान मत होइएगा। मैं आपको एक और दिखा देता हूं, ये आप सभी के लिए हमारे आरडोले की तरफ से एक बहुत ही जल्द आपके सामने एक ऐलान होगा कि मास्टर प्लान आप सभी के लिए, जो कि आप सभी देख पा रहे हैं, आधार बैच। और ये आधार बैच इसलिए है क्योंकि इस 2026 में जितने भी एग्जाम्स होंगे ना, ये सबसे बेहतर होगा। एक बैच ऐसा जो आप कहीं ना कहीं ये कह सके भी इससे सारे के सारे एग्जाम्स कवर हो सकते हैं, तो वो यही होगा, आधार बैच। ठीक है, तो आप चाहें तो हमारे इस बैच के साथ जरूर जुड़ें। ये बिल्कुल साफ दिख रहा है आप सभी 2026 में कब है ये? 16 तारीख को, 16 जनवरी 2026 को दोपहर 12 बजे ये इवेंट रहने वाला है। इस इवेंट में जरूर जुड़िएगा। ठीक है, बाकी की बात कि क्या इस बैच में क्या रहेगा, कौन कौन चीजें होंगी और क्या और सुविधाएं आपको मिल रही होंगी, वो सारी की सारी रिवील कर रहे होंगे अंकित सर। ठीक है, तो आप सभी का इंतजार रहेगा 16 जनवरी 12 बजे। ठीक है, बाकी हमारी यूट्यूब पर आप सभी जानते हैं आरआरबी क्लर्क मेंस की क्लासेस लगातार चल ही रही हैं, उन क्लासेस को आप जरूर देखते रहें। ओके बच्चों, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।